नमस्ते बच्चों। आज हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो 9वां पाठ है उसे हम देख रहे हैं। इस पाठ में जो है गजलें यानी चुनिंदा शेर जो है वह दिए हुए हैं। कैलाश सेंगर जी के यह गजलें हैं, तो आज हम उसे देखेंगे। गजलों की ओर बढ़ने से पहले हम कवि परिचय, विधा परिचय जान लेते हैं। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गजलों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झंझोर कर रख देती है। प्रमुख कृतियां: सूरज तुम्हारा है, यह गजल संग्रह है। यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं। सुबह होने का इंतजार, यह कहानी संग्रह है। अभी रात बाकी है, यह अनुदित साहित्य है आदि इनके प्रमुख कृतियां हैं। तो बच्चों, अब हम विधा परिचय की ओर बढ़ते हैं। ये जो चुनिंदा शेर है वो कौन से विधा में आता है। विधा परिचय: उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गजल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गजल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गजलों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। अब हम बढ़ते हैं पाठ परिचय की ओर। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहय इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाती है। मनुष्य की इस विवशता और उसे समाप्त करने के प्रयास को कवि ने वाणी प्रदान की है। आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं गजलों की ओर। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। फिर से दोहराते हुए, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। कवि सेंगर जी अपने इन गजलों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि कविताओं से खुशबू फैलाना या बिखेरना अच्छी तरह से आता है। यानी इन गजलों से हमें खुशबू बिखेरना हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उस खुशबू को फैलाना हम बहुत अच्छे से जानते हैं, या वो हमें बहुत अच्छे से आता है। उसमें ऐसे हुनर, क्षमता या कला है, वह अपने कार्य से, परिश्रम से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है। अर्थात असंभव कार्य को भी संभव करने का सामर्थ्य जो है कवि में होता है। अतः कवि कठिन व चुनौतीपूर्ण कार्य करने में माहिर है। कवि सेंगर जी, कैलाश सेंगर जी का यह मानना है
कि कवि अपने गजलों से, अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में सक्षम होता है। वह अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है, अर्थात असंभव कार्य को संभव करके दिखा सकता है, क्रांति ला सकता है। जीवन में आने वाली चुनौतियों को, कठिनाइयों को वह डरता नहीं, बल्कि बिना डरे आगे बढ़ता है। यही बात इस शेर में बताया गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे का शेर है, परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक। परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं, परिंदे ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि मालिक कभी तो हमारी बात सुन लो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है उसमें भी कीड़े लगे हैं, अर्थात आपकी कृपा भी अब प्रदूषित हो गई है। कहीं ना कहीं कवि जो है आज की व्यवस्था पर या आज की व्यवस्था की कमियों के बारे में बता रहे हैं। जो चीजें हमें मिलती है कहीं ना कहीं वो भी क्या है, उसमें भी गलतियां हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी घुन लगा हुआ है, कीड़े लगे हुए हैं। तो यही बात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बता रहे हैं। जो लोगों तक आज संकटों में सहायता मिलती है तो वह पूरी तरह से मिल रही है क्या? नहीं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं मिलावट जो है वह है। तो यही बातें जो है कवि हमें इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की ओर। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। कवि जिंदगी में आए परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते रहे हैं कि वहीं से मानो उजाले फूट पड़े। सारी परेशानियां इस प्रकार समाप्त हो गई मानो कभी थी ही नहीं। कवि कहते हैं कि जो परेशानियां हमें आती है उनसे हमें प्रभावित नहीं होना है, वह क्या करना है, उन परेशानियों को वहीं समाप्त कर देना है। तो कवि कह रहे हैं परिंदों को अपनी स्वामी, कवि कहते हैं कि जीवन में कुछ परेशानियां, उलझने ऐसी आई कि उसे सुलझाने में वे खुद उलझ गए, उसी में खो गए और सुलझाने का प्रयास करते रहे। उसी संघर्ष के दौरान जो उम्मीद की किरण अर्थात जो रोशनी दिखी, सारे जवाब उसी में विलीन हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि आम आदमी के जीवन में उलझनों का सिलसिला लगा ही रहता है। जिस तरह से उजाला अंधेरे को निगल जाता है, ठीक उसी तरह आम लोगों के सुख वैभव को नई नई उलझने निगल जाती है। आगे बढ़ते हैं। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। कवि कहते हैं कि कठिनाई भरी दुष्कर दुखद गहरी रात को भी हल्की रोशनी या जुगनू की चमक के सहारे बिताई जाती है। ठीक उसी तरह जैसे डूबते को तिनके का सहारा, तो उसी के साथ जीवन उबर जाता है, इस उम्मीद पर कि हर काली भयानक रात के बाद सुबह की नई किरणें नव जीवन लेकर आती है। बरसों से यही सिलसिला चलता आ रहा है। सुबह की किरणें नई उम्मीद के साथ हमारा नाम पुकारा करती है, अर्थात जीने का उत्साह बढ़ाया करती है। कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए
हल्के प्रकाश में भी आशा की किरण जो है वह छिपी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। कवि कहते हैं कि हर मनुष्य को कवि नित्य नए सपने देखता है। जागती आंखों के सपने वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उसके विचारों में क्रांति का बीज छिपा है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप जो है वह ले लेगी। तो यही बात जो है कवि यहाँ पर बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि अभावग्रस्त, निराशा भरी जिंदगी जीने वाले लोग भी जीवन में बदलाव या अपनी स्थिति में सुधार की उम्मीद रखते हैं। वे आशावादी बनकर जीवन में बदलाव या परिवर्तन के सपने या ख्वाब देखते हैं। ऐसा ख्वाब आसमान पर लिखते हैं। भले ही उन्हें यह सच्चाई पता नहीं होती कि उनके विचारों व ख्वाबों के मूल में परिवर्तन या क्रांति की चिंगारी छिपी हुई है। वे तो सिर्फ सुखद सपनों को संजोए रहते हैं जिन्हें उन्हें क्षणिक खुशी मिलती है। अब हम बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की ओर। अब हम बढ़ते हैं आगे की शेर पढ़ते हैं। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो। नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। कवि इन गजलों के माध्यम से बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने आंसुओं और दुखों की हंसी के पीछे छिपा कर रखना चाहिए। अपने आंसुओं को या दुखों को हंसी के पीछे छिपा कर रखना चाहिए, जिससे कि दूसरों को आंसुओं व उसके कारण का पता न चले। इससे दुख कम नहीं होता बल्कि लोग मजाक उड़ाते हैं तब और बढ़ जाता है। समाज में विसंगतियां अर्थात बुराइयां आ गई है। लोग हमारे दुख से दुखी होने का सिर्फ दिखावा करते हैं। इसीलिए चेहरे पर हंसी का मुखौटा पहनकर चलना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। कवि कहते हैं कि हमें अपने आंसुओं को, दुखों को हंसी के पीछे छिपाना आना चाहिए। लोग जो है बस हमारे साथ दुख में शामिल होने का भाव जो है वह जताते हैं, लेकिन वह क्या करते हैं, बाद में उसी का मजाक जो है वह बना देते हैं। तो यही बात कवि जो है वह हमें बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग है, परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों से इस कदर त्रस्त है कि वह नहीं जानता कि दूसरा कोई भी अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। अतः अच्छा यही रहेगा कि अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाया जाए और अपनी आंसुओं को हंसी से छिपा लिया जाए। तो दूसरों के साथ गम बांटने से हमारा गम कम होता है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन कवि कहते हैं ऐसे कोई सच्चाई नहीं है। आज जमाना जो है वह बदल गया है। लोग मजाक उड़ाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तब हमारा दुख भी क्या होता है और बढ़ जाता है। समाज में ये विसंगतियां अर्थात बुराइयां आ गई है, तो इसीलिए हमें अपना दुख जो है वह छिपाना आना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की ओर। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है। आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। कवि कहते हैं कि फकीरों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। फकीर सच्चे परोपकारी होते हैं। वे निस्वार्थ भाव से लोगों का भला करते हैं। जो लोग परोपकार के लिए त्याग, सेवा व समर्पण का भाव रखते हैं, ईश्वर भी ऐसे साधु संतों व फकीरों को
ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वे लोगों का कल्याण कर सके, अर्थात उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही लोगों का उद्धार होने लगता है। ऐसा गुण या ऐसी कला ईश्वर ही लोगों के पर स्नेह व करुणा बरसाने के लिए देता है। सभी के जीवन में समान रूप से फलों का खुशबू अर्थात खुशहाली बांटने का हुनर देता है। कवि कहते हैं कि त्याग और तपस्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ईश्वर फकीरों, साधुओं और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच होने लगते हैं। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसाती है। कवि कहते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच होते हैं और ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसाती है। अब हम बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की ओर। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि हमारी संस्कृति जो है वह नदी को माता कहती है। हम लोग नदी को माता का स्वरूप मानते हैं या नदी को माता कहते हैं, पूजते हैं। उसी से संबंधित बातें जो है कवि यहाँ पर बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि नदी से हमारी आस्था जुड़ी है, उसे हम पवित्र मानते हैं, उसे माँ सा सम्मान देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो उसकी स्वच्छता व गरिमा का ध्यान रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन लोग उसमें लाशें व कूड़े कचरे डाल देते हैं, नाले की गंदगी उसमें बहा देते हैं, जिसके कारण नदी का जल अस्वच्छ और दूषित हो जाता है। नदियां हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी धरोहर है। इन्हें साफ सुथरा व स्वच्छ रखना ही सही मायने में सच्ची पूजा है। कवि कहते हैं कि हमारी संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा जाता है। नदी मानव सभ्यता के लिए जीवन दायिनी का काम करती है। इस नदी रूपी माता के लिए हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। इसमें लोग लाशें तक बहा देते हैं। इसमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए। कूड़ा कचरा रसायन आदि नदी में नहीं डालने चाहिए। यही बात हमें कवि जो है वह इस पंक्तियों के माध्यम से या इस गजलों के माध्यम से हमें बता रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की ओर। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। कवि कहते हैं कि हर मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं और अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाए, उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देगा। वह दिन बस विद्रोह का दिन होगा। हम कहते हैं ना, हर बात की एक लिमिट होती है। तो उसी तरह कवि कहते हैं कि हर इंसान की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। कवि कहते हैं कि मनुष्य अन्याय और अत्याचार सहन करने की एक सीमा होती है। जब अत्याचार सहते सहते सहन शक्ति खत्म हो जाती है, तब विरोध या विद्रोह की ज्वाला धधक उठती है और क्रांति का जन्म होता है। अतः सालों से सीने में दबी हुई आग विद्रोह के रूप से धधक कर बाहर निकल आती है और आवेश में मनुष्य विवेकहीन हो जाता है। उचित अनुचित की समझ नहीं रहती है। ये सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत होती है। आशा करती हूँ अब तक हमने जितने यह शेर पढ़े हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आगे की पंक्तियां। आंखों में बहुत बाढ़ है,
आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। शेष सब कुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल, फिर शेष सब कुशल। कवि कहते हैं कि कुछ लोगों के जीवन में दुखों का सिलसिला लगा रहता है, उनके जीवन में आजीवन जो है वह संघर्ष करना पड़ता है। संघर्षरत जीवन होने के कारण वे दुखी रहते हैं और आंखों में आंसू भरे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आषाढ़ का महीना हो और बादल लगातार बरस रहे हो। दरअसल जब मनुष्य के हाथ लगातार निराशा और सफलता लगती है, तब वह टूट जाता है और उसकी आंखों में बाढ़ सी आ जाती है। अतः उनके लिए वही सामान्य जीवन सा होता है और ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि सब ठीक हो। कवि कहते हैं कि जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण आंखों में आंसू इस प्रकार बहते हैं कि मानो बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है। इस तरह से आंखों में आंसू बहते रहते हैं और निरंतर बादल बरस रहे हो। जिस तरह से आषाढ़ महीने में निरंतर बादल बरसते हैं, उसी तरह जीवन में मिली निराशाओं के कारण आंखों में आंसू जो है वह निरंतर बरसने लगते हैं। यही इन पंक्तियों के माध्यम से, इस शेर के माध्यम से कवि बता रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कवि कहते हैं एक मेहनत कश इंसान का वर्णन जो है वह इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कर रहे हैं और कवि कहते हैं कि वह जेठ मास की कड़कती हुई धूप में नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चल रहा था। उसके पैरों की उंगलियां जल रही है, साथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां जो है वह चल रही है, बिजलियां जो है वह घुमड़ रही है। यही बात जो है वह कवि कहते हैं कि उनके संघर्ष की व्यथा को सड़क ही समझ पाए। दरअसल पैरों की उंगलियां, जख्म और छाले सब कुछ बयान कर रहे थे, जिसे देखकर सड़क भी हैरान हो गए। गर्मी की कड़कती धूप में कवि के सीने पर बिजलियां दिखी, अर्थात कवि के सीने में दबे हुए दुख, व्यथा को भी सड़क ने देख लिया, उसे महसूस किया और साथ ही उनके जोश व साहस का भी सहज अनुमान लगा लिया। विषम परिस्थितियों में भी कवि मन अडिग रहने वाला है। यही बातें जो है इन पंक्तियों से हमें दिखाई देता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की शेर पंक्तियों की ओर। सास हमारी हमें पराये धन सी लगती है, सास हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। कवि कहते हैं कि हमारी जो सासें हैं वो मानो पराया धन है, अर्थात दूसरे के धन के समान है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। ये सासें हमारे अधीन नहीं है, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। सासें हमारी है पर नियंत्रण किसका है? ईश्वर का है। कवि को ये यहाँ पे बताना चाहते हैं कवि कि ये सासें साहूकार के पास गिरवी रखे गए उस कंगन के समान लगते हैं। जब तक कंगन गिरवी के रूप में साहूकार के पास होता है तो उस पर हमारा अधिकार नहीं होता है। अतः हमारा जीवन अनिश्चित है, क्षणिक है, वह नश्वर है। इसमें सत्कर्मों से लिप्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारे सासों को या हमारे जीवन को सत्कर्मों में लीन करना चाहिए, लिप्त करना
चाहिए। यही बात जो है वह कवि हमें इन पंक्तियों से बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य की सांसें जो है वह अनिश्चित है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, कितनी सांसें ले पाएगा, यह पूर्व निश्चित नहीं है। हम कितने दिन जिएंगे हमें पता है क्या? कवि को ऐसा महसूस होता है मानो उनकी सांसें उनकी अपनी नहीं है, अपनी सांसों की संख्या पर उनका कोई अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दूसरे की धन संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता, या जैसे हम आवश्यकता पड़ने पर अपने कंगन या अन्य कोई आभूषण जो है किसी महाजन के पास, किसी साहूकार के पास गिरवी रख देते हैं, उसी प्रकार हमारी सांसों पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। सांसें भी हमारी अपनी नहीं है। यही बात जो है वह कवि हमें बता रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की ओर। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादर को बुन ले मेरे मालिक, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। कवि कहते हैं कि सृष्टि को बनाने वाले जीवनदाता से कहते हैं कि इस संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनमें किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर जो है वह चादर से बाहर आए हैं। ये लोग अपनी आवश्यकताओं को या आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वह नहीं कर पाते। हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों को आवश्यकता की हर चीज जो है वह मिल जाए, हर जरूरतमंद इंसान को उसकी जो जरूरत वाली चीजें जो है वह उसे मिल जाए, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सके, सभी अपना पेट जो है वह भर सके, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी अभावग्रस्त जीवन जी रहे, किसी को न किसी को किसी चीज की कमी जो है वह होती है। किसी का सर खुला है तो किसी का पैर खुला है, अर्थात लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है, किसी न किसी तरह की कमी जो है हर किसी के जीवन में है। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, कुछ ऐसा कृपा दृष्टि करिए, ऐसी कुछ व्यवस्था करिए या अपनी व्यवस्था में सुधार करिए कि जिसमें लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की जो है वह पूर्ति हो सके। दूसरी तरफ मनुष्य को भी परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य या समझौता करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए। इंसान क्या करता है, एक चीज मिलने पर ये मिल गया, वो मिलना चाहिए, वो मिला तो वो मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह जो है उसकी आशाएं जो है वह बढ़ती ही जाती है, या और चाहिए वाला जो बात है वह बढ़ता ही जाता है। तो यह बात भी कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्यपूर्ण समझौता से रहना चाहिए। जितनी चादर लंबी हो उतने ही पैर जो है वह पसारने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की ओर। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। कवि कहते हैं कि जीवन से संघर्ष करते हुए जो मजदूर मर गया वह निरक्षर था, अर्थात पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह परिश्रमी था। जब तक जीवित था उसके भी अरमान थे, सपने थे, जिसे पूरा करने के लिए उसने आजीवन संघर्ष किया। अपनी आशा पूरा करने के लिए विषम परिस्थितियों का भी सामना डट कर किया। जीते जी उसने हार नहीं मानी। कवि कहते हैं कि ऐसे मजदूर का जीवन किसी प्रेरणादायी पुस्तक से कम नहीं है। सच पूछो तो वह अनपढ़ मजदूर हर रोज संघर्षमय जीवन से एक किताब लिखता था। कहने का तात्पर्य यह है कि उसने रोजमर्रा का जीवन ही खुली किताब होती है, उनके रोजमर्रा जीवन जो है वह
एक किताब के समान होती है। आगे बढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई है, जो गुजर गया है, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया है, वह अनपढ़ था, निरक्षर था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती है। वह रोज अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को मानो किताबों में लिखता रहता था। यही सारी बातें जो है कवि ने इस शेर के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी गजलें जो है वह समझ में आई होगी। इससे संबंधित कोई आपको दिक्कत है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। शंका निरसन करने का मैं जरूर प्रयास करूंगी। धन्यवाद।